ओके, सो हमने सिंपल एक नई ऐप क्रिएट की है यहाँ पे, ओके, और इस ऐप के साथ मुझे एक नया फायरबेस अकाउंट, मतलब एक नया फायरबेस ऐप कनेक्ट करना है, राइट। सो हम जाएंगे टूल्स में और क्लिक करेंगे फायरबेस पे। सो बाजू में ये फायरबेस का असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फायरबेस की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी आपको यहाँ पे लिस्ट आउट मिल जाएगी कि आपको कौन सी सर्विस यूज करनी है, ठीक है। मुझे अभी के लिए कौन सी करनी है, रियल टाइम डेटाबेस। मुझे अभी क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे जो डेटा क्रिएट करूं वो मेरा फायरबेस में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। नाउ कंसीडर अभी तक हमने कोई भी नई फायरबेस ऐप क्रिएट नहीं की है, ठीक है, सीधा यहीं से जा रहे हैं, ओके। सो रियल टाइम डेटाबेस पे जाएंगे, ओके, एंड गेट स्टार्टेड विथ रियल टाइम डेटाबेस, उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एक तो आपकी फायरबेस ऐप को कनेक्ट करो, ठीक है, इस ऐप के साथ, और दूसरा रियल टाइम डेटाबेस की एंट्री करवाओ, मतलब उसके लिए जो फाइल चाहिए, उसके लिए जो एपीआई चाहिए वो आपकी ऐप में स्टोर करवाओ, ठीक है। तो सबसे पहला काम कनेक्ट करने का, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट टू फायरबेस। सो इसने ये फायरबेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को कंटिन्यू करके अब यहां पे मुझे क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहां पे एक अकाउंट दूसरा आ गया है तो उसको चेंज कर देते हैं। लेट्स टेक दिस अकाउंट, ओके। मैंने अकाउंट चेंज कर दिया है क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट का अकाउंट था कोई। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा ऐड प्रोजेक्ट। जब मैंने पहली बार किया था, जब पहली बार आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने खुद नाम दिया था, राइट। अब वो वहां से कनेक्ट होके आ रहा है, तो उसने मेरी जो ऐप का नाम था, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में जो मैंने ऐप का नाम दिया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। कंटिन्यू, राइट। अगर एनालिटिक्स नहीं चाहिए तो उसको बंद कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके लिए एनालिटिक्स नहीं चाहिए, गूगल के एनालिटिक्स मुझे इसके लिए नहीं चाहिए, जस्ट क्रिएट द प्रोजेक्ट, तो बाकी के जो दो स्टेप है वो गए, ठीक है। और सीधा वो क्या करेगा, क्रिएट प्रोजेक्ट पे चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो गया है, जस्ट गो टू कंटिन्यू। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हम चले गए। अभी अब काम सिर्फ कनेक्ट करना ही था, राइट। सो ये अभी मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो को कनेक्ट कर रहा है फायरबेस के साथ, राइट। और उसने मुझे क्या कनेक्ट करना है इस ऐप को, साल से कनेक्ट सेंड। सो आपकी फायरबेस ऐप कनेक्ट हो गई। अब इसका कोई काम नहीं, इसको बंद कर दो। और यहां पे देखो ये आ गया कनेक्टेड, ठीक है। सो ऐप नई क्रिएट भी हो गई और मेरे इस ऐप के साथ वो कनेक्ट भी हो गई, ठीक है। अब दूसरा चीज, मुझे रियल टाइम डेटाबेस यूज करना है, तो उसके लिए जितनी भी फाइल चाहिए वो ग्रेडल में मुझे ऐड करनी पड़ेगी इंप्लीमेंटेशन करके, राइट। तो वो भी ये ऑटोमेटिक कर देगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो यहां पे आपको दिखा भी रहा है कि क्या क्या इंप्लीमेंट करेगा वो, राइट। रियल टाइम डेटाबेस का कौन कौन सी फाइल चाहिए, राइट। अगर आप फ्लटर से काम कर रहे हो या किसी और ऐप से काम कर रहे हैं तो ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड्रॉइड है तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे ले रहा है, एक्सेप्ट चेंजेस। सो अब ये ग्रेडल बिल्ड होगा यहां पे, क्योंकि हमने ग्रेडल में दो चीजें ऐड की ना नहीं अभी, तो अब ग्रेडल वापस बिल्ड करेगा। अब ये आगे यहाँ पे डिपेंडेंसी सेट अप करेक्टली, ओके। मतलब मेरी ऐप कनेक्ट हो गई, रियल टाइम डेटाबेस का फाइल भी आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम बंद कर देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा कोड लिख सकता हूं डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है। मान लो कि मुझे टू डू लिस्ट वाली ऐप बनानी है, ठीक है। टू डू लिस्ट पता है ना आपको, राइट। सो सिंपल एक स्ट्रिंग बना के
मुझे स्टोर करना है। सबसे पहले हम डायरेक्टली देखते हैं कि कोई डेटा अगर मुझे फायरबेस में स्टोर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, एक एक्टिविटी बनाएंगे और एक्टिविटी बनाने के बाद उसको हम ऐड करके देखेंगे बाय टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, अभी के लिए हम सीधे सीधा फायरबेस में ऐड कर देंगे डेटा। उससे पहले मैं वो ऐप यहां पे ओपन कर देता हूं बाजू में, ताकि मुझे वो पता चले। इसमें ही बनाई थी हमने, दूसरा अकाउंट था। चलो तो इसको बंद करो, दूसरे अकाउंट में चल, शायद ये वाला होगा। हाँ, यस, दिस वन, माई फायरबेस डेमो, राइट, ये बनाया था हमने। सो इस ऐप के अंदर चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। नाउ अब यहाँ पे कोड लिखना है मुझे, और उस कोड में मैं अभी के लिए सिंपल एक काम करूंगा कि एक स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्टली मुझे स्टोर करनी है रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि आपको फायरबेस डेटाबेस का रेफरेंस चाहिए, फायरबेस के डेटाबेस का रेफरेंस। तो उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे FBREF करके, that is Firebase reference, okay, is equals to Firebase database dot get instance, okay, but get instance मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट है, उसका रेफरेंस भी चाहिए। ठीक है, तो डॉट गेट रेफरेंस। ठीक है, और गेट रेफरेंस में आप अपने मेन whatever, गेट रेफरेंस में आप जो मेन, जैसे कंसीडर करें हम टेबल, तो टेबल का जो नाम रखना चाहते हैं या आपके डेटा का जो नाम रखना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करना है। लाइक मुझे रखना है उसका टू डू। ठीक है, सो टू डू लिस्ट विल बी देयर, राइट। सो वो मैंने यहां पे कर दिया। तो अब FBREF में मेरा फायरबेस डेटाबेस जो है रियल टाइम डेटाबेस, उसका टू डू का रेफरेंस मेरे पास है। मतलब अभी जो मैं ऐड करूंगा वो टू डू वाले रेफरेंस में जाएगा। ठीक है, अब मुझे सिंपल ये एक चीज ऐड करनी है। सो मैं उसके लिए अब FB रेफरेंस का यूज करूंगा, FBREF डॉट चाइल्ड। ओके, एक चाइल्ड बनाएंगे हम। पहले चाइल्ड का नाम रखेंगे user1, कि भाई ये user1 का डेटा है। ठीक है, उसके अंदर एक और चाइल्ड बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूंगा लिस्ट आइटम 1 या आइटम 1। ओके, डॉट सेट वैल्यू, डॉट सेट वैल्यू। और सेट वैल्यू मुझे जो भी रखनी हो, जैसे मेरा एक आइटम 1 है, फॉर एग्जाम्पल कार वॉश करनी है, टू डू लिस्ट में मेरा एक टास्क है भाई कार वॉश करनी है, तो कार वॉश। ओके, ये हो गया, राइट। नाउ सेम वे ये वापस लिखते हैं नीचे। ओके, एंड यहां पे user1 ही रखेंगे, एंड लेट्स टेक आइटम 2। ओके, और इसको यहां पे दे देंगे भाई से लाइक क्रिएट असाइनमेंट। ओके, 2 टास्क मैंने ऐड कर दिए। सो फायरबेस का रेफरेंस और यहां पे 2 टास्क ऐड किए हैं। अब इसको रन करेंगे। राइट नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग हियर, राइट। अब इस ऐप को रन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम। नई ऐप क्रिएट की है ना।
ओके, ये ऐप रन हो गई। हमने स्क्रीन पे तो कुछ ऐसे डिस्प्ले नहीं किया है, सिर्फ 3 लाइन ही लिखे हैं कोड के, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे कर दिए, राइट। अभी यही रिफ्रेश, अब चलते हैं हमारे रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर। ये पहले कर देना था क्योंकि अभी लॉक मोड में ही हो गया होगा, ठीक है। सो ये टास्क पहले करना, क्रिएट वाला हमने उस पे क्रिएट किया तो ये भूल गए करना, ठीक है। अभी ये ऐप को वापस रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक टू डू करके एक चाइल्ड आया, ठीक है। ये कहां से आया है, एक मिनट, इसको बंद करो। ये वाला, इस लाइन की वजह से यहाँ पे एक टू डू वाला चाइल्ड बना, उसके अंदर यूजर 1, सो ये चाइल्ड यूजर 1, राइट। उसके अंदर आइटम 1 और आइटम 2, आइटम 1 उसकी वैल्यू कार वॉश, आइटम 2 उसकी वैल्यू क्रिएट असाइनमेंट, ठीक है, राइट। सो जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आपका चाइल्ड सेम नाम का हुआ तो वो कभी भी ऐड नहीं करेगा, वो उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि वो कभी भी ऐड नहीं करेगा, फिर वो अपडेट कर देगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने ऐसे आइटम 1 किया, ठीक है, आइटम 1 कार वॉश, आइटम 1 क्रिएट असाइनमेंट, सेम चीज। अब मैं वापस इसको रन कर रहा हूं, ठीक है। अब ये रन हो गया, सो देखो आइटम 1 क्या हो गया, क्रिएट असाइनमेंट। पहले जो ऐड किया था वो गया, इससे पहले जो ऐड किया था वो, राइट। सो यू नीड टू टेक केयर कि भाई एवरी टाइम आप, यहां पे मैंने सिंपल सा आइटम 1 लिखा है या यूजर 1 लिखा है, यू नीड टू टेक केयर कि भाई एवरी टाइम उसकी की डिफरेंट हो, राइट। अब वो की या तो आप खुद मेंटेन करो, ठीक है, या तो फिर इसके पास मेंटेन करवाओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूजर 1 के अंदर मैं आइटम 1 की जगह यहां पे सिंपल सा टास्क ऐसा लिख देता हूं, टास्क, ओके, और इसको निकाल देते हैं अभी। बट अब यूजर 1 और उसके अंदर टास्क, उन दोनों के बीच में मुझे एक यूनिक की चाहिए जो ये डिफाइन करे कि भाई इस पर्टिकुलर टास्क की क्या है, ठीक है, मतलब आईडी और टास्क, राइट। अगर मैं डेटाबेस में टेबल क्रिएट करूं, टास्क टेबल, तो हम 3 फील्ड उसके अंदर कंपल्सरी रखेंगे। कौन कौन सी, पहली टास्क का आईडी, दूसरा टास्क जो है वो डिस्क्रिप्शन टास्क का, और तीसरा उसको कब ऐड किया, राइट। ये 3 चीजें रखेंगे ना हम, ओके। सो अगर मुझे यूनिक की जनरेट करनी हो पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो मुझे क्या करना है, एक जैसे के वेरिएबल में बनाऊंगा फॉर की, राइट, और उसके अंदर मैं करूंगा fb रेफरेंस डॉट पुश डॉट की, ओके। ये मैंने दे दिया के को। अब मैं यहां पे डॉट चाइल्ड और एंटर करूंगा के डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यूजर 1 के अंदर एक यूनिक की बनी, और यूनिक की के अंदर फिर टास्क और कारवॉश, राइट। सो अब एंट्री कैसे होगी, जब मैंने, अब इसको अंदर एंटर करते हैं, ओके। सो नाउ यू कैन सी हियर कि एक यूनिक की जनरेट हुई है, ठीक है। अभी इसको पूरा डिलीट मार देते हैं, चलो वापस पूरा ही रिकॉर्ड डिलीट, ठीक है, पूरा नल कर दिया। अब इसको वापस रन करते हैं क्योंकि पुराना डेटा
वो नीचे रहता है इसलिए। सो वापस किया। सो अब देखो टू डू, उसके अंदर यूजर 1 और उसके अंदर एक यूनिक की जनरेट हुई, राइट, और उसके अंदर टास्क है कार वॉश। ओके, अब अगर मैं इसको वापस रन कर दूं, रन अगेन, ठीक है, दोबारा रन किया तो क्या हुआ, दूसरी की जनरेट हुई और दूसरा टास्क। जितनी बार मैं ऐड करता जाऊंगा उतनी बार वो नई की जनरेट करेगा, ठीक है, मतलब आपका पुराना डेटा अभी नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, सो ये सिंपल वन था। सिंपल वन मतलब हम सिर्फ अभी डायरेक्टली ऐड ही कर रहे हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल डू, हम एक ऐप बनाएंगे, मतलब एक एक्टिविटी बनाएंगे, यूजर के पास डेटा मांगेंगे और क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास का डेटा हम कहां पे एंटर करेंगे, फायरबेस में, प्रॉपर डेटाबेस बना के। ठीक है, क्लियर?